अगर आपको ब्लॉगिंग करना है, ब्लॉगिंग सच में पैसे कमाने हैं, तो आपको माइक्रोनिश साइट बनाना आना चाहिए दोस्तों। जो माइक्रोनिश वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है दोस्तों कि आप इसमें 10 से 15 दिन के अंदर आपकी कभी कभी साइट रैंक कर जाती है। मेरी साइट तो ज़्यादातर 15 से 20 दिन के अंदर रैंक कर जाती हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप एक माइक्रोनिश वेबसाइट ब्लॉगर पर बना सकते हैं एकदम फ्री में, जीरो इन्वेस्टमेंट में, तो मैं आपको आज इस वीडियो में फुल गाइड करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियो के लिए। तो सबसे पहले जो मेरी वेबसाइट के ट्रैफिक प्रूफ है उसको देख लीजिए। तो ये मेरी वेबसाइट है, इसको मैंने देखी थी 1 जून को इंडेक्स कराया है, 1 जून को इंडेक्स कराया था। इसके बाद मुझे यहाँ पर इंप्रेशन और ट्रैफिक आना देखिए शुरू हुआ है, और यहाँ पर अचानक से मेरे क्लिक्स और इंप्रेशन बढ़ गए हैं। तो यानी कि ये साइट दोस्तों अब गूगल में रैंक कर रही है सही तरीके से, अभी फर्स्ट पेज पर धीरे धीरे आने लगेगी। इसके बाद अभी हम बात करते हैं दूसरी साइट की, तो आप दूसरी साइट को देख लीजिए। ये हमारी सेकंड वेबसाइट है, इस पर देख लीजिए। इस पर जो है CTR थोड़ा इसका बहुत ही लो है, तो आप इस प्रकार इस साइट को भी देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने मल्टीपल वेबसाइट जो ब्लॉगर पर होस्ट की हैं उनको बना रखा है। एकदम माइक्रोनिश कॉन्सेप्ट है इन सभी वेबसाइट का। तो मैं जब शुरुआत की थी ब्लॉगिंग की, तो मैंने भी दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट बनाई, लेकिन उसमें सक्सेस किसी में नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने माइक्रोनिश वेबसाइट बनाई, तो तुरंत मेरी वेबसाइट रैंक होने लगी। तो मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ आप उसको पूरा देखें, तो आप भी एक ब्लॉगर पर एक अच्छी माइक्रोनिश साइट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बताया था वीडियो को शुरू होने से कि जो वेबसाइट की जो थीम है दोस्तों, 2 प्रकार की थीम है मेरे पास। तो आज मैं आपको एक थीम को कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा, और दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं सेकंड थीम को दिखाऊंगा। तो जो मैंने इन साइट में लगाई उस थीम को देख लीजिए सबसे पहले। तो आपको वेबसाइट बनाने से पहले सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम कीवर्ड रिसर्च का। और इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि मेरी सभी साइट में मैंने जो कंटेंट लिखवाया है वो है ChatGPT का। तो आज हम ChatGPT का इस्तेमाल करेंगे, फ्री ब्लॉगर का इस्तेमाल करेंगे। आज सब कुछ एकदम फ्री में हम फुल माइक्रोनिश वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोनिश वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि आपको सिंगल कीवर्ड पर एक साइट बनानी है, उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। तो हम 2 टूल का इस्तेमाल करेंगे, गूगल के फ्री कीवर्ड प्लानर का, और दोस्तों फ्री कीवर्ड जनरेटर जो Href का टूल है। तो यहाँ पर जो आपको मैं बता देता हूँ, मैं तो AP के रिलेटेड काम करता हूँ, तो उस पर सबसे पहले आपको सर्च कर लेना APK। तो जो आपको कीवर्ड रिसर्च के सब तरीके सब तो बताते हैं, लेकिन आपको मैं आज एडवांस ट्रिक बताऊँगा। तो यहाँ पर आप APK सर्च कर लें, तो अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड आ जाएंगे, लेकिन इन कीवर्ड पर धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सभी लोग इन पर काम करना शुरू कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों AP के रिलेटेड काम तो करना ही है, लेकिन आप मल्टीपल जो अदर कंट्री हैं उनके लिए भी काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप Href में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना APK। फिर अब आपको यहाँ पर दोस्तों दूसरी कंट्री को टारगेट करना है। मैं आपको सब बताऊँगा कैसे आप दूसरी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेंट तो आपको लिखना नहीं है, ChatGPT का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैं आप तुर्की ही ले लेता हूँ शुरुआत में। तो तुर्की जैसे मैंने दोस्तों सर्च किया, तो यहाँ पर कीवर्ड देख लीजिए आप। आपके पास ऐसे बहुत ही सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप एक माइक्रोनिश साइट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। अब यहाँ पर कुछ टाइम लगता है, आप अलग कंट्री को टारगेट करें। इंडिया में भी दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इस वेबसाइट को आज बना के दिखा रहा हूँ वो अलग कंट्री के लिए बताऊँगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक देखिए दोस्तों कीवर्ड आ जाएंगे, लेकिन इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप इनको इस्तेमाल ना करें। मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों एक कीवर्ड देखिए लिली AP की, इसकी 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, और 96K का दोस्तों इसमें आपको ट्रैफिक वगैरह मिल रहा है, यानी कि इसका ट्रैफिक 1 लाख के करीब मान के चलो। तो दोस्तों इस कीवर्ड को मैं पिक कर लेता हूँ। तो आपको इस प्रकार से कीवर्ड को पिक कर लेना है। अब इसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों। तुर्की की जो करेंसी है, तुर्की करेंसी को दोस्तों हम अगर INR में कन्वर्ट करते हैं या USDT में INR में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 3 गुना दोस्तों हमें ज़्यादा फ़ायदा तुर्की में मिलने वाला है। यानी कि अगर इंडिया में 1 रुपये मिलेंगे, अगर हम इंडिया में 1000 रुपये कमाते हैं, तो तुर्की में दोस्तों हम 3000 कमाएंगे। तो वहाँ पर दोस्तों हमारा CPC भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है इंडिया के मुकाबले। अब आपको कीवर्ड आपने फाइंड कर लिया, तो आप इस पर कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं अलग अलग कंट्री के लिए। यहाँ पर देखिए तुर्की, यूक्रेन में आपको और दिखा देता हूँ। आप ऐसी कंट्री के लिए टारगेट करें जिसमें सर्च वॉल्यूम आपको थोड़ा अच्छा मिले। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तुर्किस्तान, इसको यूक्रेन देख लेते हैं, यूक्रेन में क्या चल रहा है। तो जैसे आप यूक्रेन कीवर्ड को लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सी साइट जो वगैरह हैं, जो कीवर्ड्स चल रहे हैं, आप इनको फाइंड कर सकते हैं। फिर इस कीवर्ड को फाइंड करने के बाद आपको दोस्तों सेकंड काम होता है इसका कंपटीशन चेक करना सही तरीके से, क्या कंपटीशन है। कीवर्ड मिलने से ही नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितने सारे कीवर्ड मिल जाएंगे देखिए दोस्तों, लेकिन सर्च वॉल्यूम कम है। पर जो इंटरनेशनल कंट्री है दोस्तों, इनको बहुत ही कम लोग टारगेट करते हैं।
कोई इन पर ब्लॉगिंग करता ही नहीं है, तो आप इन कीवर्ड को भी ले सकते हैं। तो अब हम इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ट्रैफिक वगैरह का दोस्तों, कि इस कीवर्ड पर कितना जो कंपटीशन है, कितना ट्रैफिक हमें आ सकता है, कितनी माइक्रोनिस वेबसाइट है। तो मैंने जो कीवर्ड लिया था, मैं इसको अगर इस पर पेस्ट करूँगा गूगल पर, तो आपको मैं बता दूँ गूगल पर आपकी जो लोकेशन के हिसाब से रिजल्ट आएंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी माइक्रोनिस साइट आपको गूगल पर नहीं मिलेगी। लेकिन आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, या तो VPN का इस्तेमाल कर लें, यहाँ पर मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊँ दोस्तों, बिंग का इस्तेमाल करें, या VPN का भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास VPN तो आप VPN कनेक्ट कर लें, नहीं तो बिंग में जाएं दोस्तों, और बिंग में जो सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पर बगल में जो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप सेटिंग को चेंज कर दें कि आप जिस भी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो सेटिंग है उसको कर दें। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें थोड़ा भी टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हम कीवर्ड को जो मैंने लिया था उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। आपको इस पर क्लिक कर लेना है यहाँ पे बगल में, और यहाँ से आप सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने बिंग ब्राउज़र ओपन नहीं किया, देखिए यहाँ पर हो गया। तो अब सेटिंग में जाकर यहाँ पर बिंग जो जो कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। बस इसके बाद आपको अपना जो कीवर्ड है उसको डाल देना है। अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कितनी माइक्रोनिस साइट है। यहाँ पर देखिए, तो पहले नंबर पर मुझे मिल गई lilyapk.co, यहाँ पर एक माइक्रोनिस साइट, दूसरी में दोस्तों प्रो, दूसरी माइक्रोनिस साइट। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर 3 माइक्रोनिस साइट दोस्तों हमें फर्स्ट पेज पर मिल गई। इसके बाद अब हम इनको ओपन करेंगे किक से। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनका कंटेंट बढ़िया, देखिए इनका कंटेंट भी तुर्की ही लैंग्वेज में दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। तो इसलिए इनकी साइट फर्स्ट पेज पर जो फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है। कंटेंट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, साइट का डिज़ाइन भी सिंपल सा ही है, लेकिन ये साइट वर्डप्रेस पर बनी है तो एक फुल कस्टमाइज साइट है। आप दूसरा भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दूसरा कीवर्ड दिखा, दूसरा जो साइट है उसको देख लेंगे। तो दूसरी साइड में यहाँ पर देखिए ये सिंपल की जो थीम है दोस्तों, जनरेट प्रेस को कस्टमाइज करके इसको भी बनाया गया है उसी प्रकार से। तो आप इसको भी देख सकते हैं ये भी साइट पर, लेकिन इस पर कंटेंट देखिए इंग्लिश में है, तब ये सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है। अगर आप इसी लैंग्वेज में कंटेंट लिखते हैं, तुर्की की जो लैंग्वेज है, तो आपको वहाँ पर रैंकिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और तीसरी साइट भी देखिए, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो तब देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो वेबसाइट है ये रैंक कर रही है सेकंड। यहाँ पर देखिए कितना कम कंटेंट में ये साइट रैंक कर रही है। तो इसके बाद आप दोस्तों आपने साइट को देख लिया कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम है और कंटेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट नंबर पर साइट जिस प्रकार रैंक कर रही है, इन्होंने सब इनको फ़ायदा मिला है इनकी जो लैंग्वेज का, क्योंकि जो कंट्री है इनकी उन्होंने उसी के हिसाब से लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है। क्योंकि हम पूरा काम तुर्की के लिए कर रहे हैं तो लैंग्वेज भी तुर्की की ही लेंगे। तो आप किसी भी कंट्री में काम करें उसके हिसाब से वहाँ की लैंग्वेज देख लें। हमारा सेकंड भी काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम दोस्तों आपको बताते हैं कि थर्ड काम, अब आपका काम है दोस्तों कंटेंट लिखना। तो कंटेंट किस प्रकार से तैयार करना है उसके पहले हम बना लेते हैं एक वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको जो मैंने बताया है कि मैं इसी कीवर्ड पर काम करूंगा, तो मैंने वेबसाइट ऑलरेडी बना ली है। लिली, यहाँ पर देखिए लिली APK है दोस्तों, इसी के नाम से मैंने वेबसाइट बना ली है। अब मैं यहाँ आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर लिख देना है जो आपके ब्लॉग का टाइटल लिख देना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको जो मैंने आपका कीवर्ड है उसी के रिलेटेड एक डोमेन ले लेना है। आप सब डोमेन भी ले सकते हैं ब्लॉग स्पॉट का, मैंने ब्लॉग स्पॉट के डोमेन पर बनाई है क्योंकि हम फ्री साइट बनाने वाले हैं। आप इसमें कस्टम डोमेन भी बाद में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने एक डोमेन को ले लिया, सेव पर क्लिक कर देना है। आप इस प्रकार आपको एक ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, तो वहाँ से आपको थीम डाउनलोड कर लेनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी थीम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पहले मैं थीम का जो कोड है उसको कर लेता हूँ कॉपी। ये थीम का कुछ थीम आपकी इस प्रकार दिखाई देगी जब आप इसमें थीम लगा लेंगे। तो ये सिंपल पेज थीम है। तो यहाँ पर आपको जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाकर मैं इसकी जो थीम की फाइल है उसको मैं दे दूँगा। तो आपको उसको कर लेना है पूरे कोड को कॉपी। आप कोड को कॉपी कर लेंगे। अब जो मैंने साइट बनाई थी उसका आप नाम देख लीजिए, ये वाली साइट मैंने आपके सामने ही बनाई है लिली APK। मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइज करके दिखाने वाला हूँ। इसमें आपको एडिट HTML पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो थीम का कोड है आपको इसको हटा देना है और अपने कोड को डाल देना है। यहाँ पर इसे सेव कर देना है। अब सेव कर देने के अब आपको इसको पेस्ट कर देना। मैं टेलीग्राम के लिंक दे दूँगा तो आपको नोटपैड फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसको मैं पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो थीम है वो अब सेव हो जाएगी सही तरीके से। हम इसको फुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको कस्टमाइज़ करना है। तो ये थीम हमारी कस्टमाइज़ हो गई, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारी थीम अभी इस प्रकार दिखाई देगी, देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको एक आर्टिकल को तैयार कर लेना है।
फिर हम इसमें करते हैं इसको एडिट। तो चलो आर्टिकल को तैयार करते हैं कैसे करना है। तो जो मैंने आर्टिकल तैयार किया हुआ है मैं पहले दिखाई दूँ, पहले ही बना रखा है मैंने। यहाँ पर ये आर्टिकल को देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार आपको एक आर्टिकल है जो फुली कस्टमाइज देखिए, इसमें मैंने पहले से डाउनलोड बटन वगैरह सब लगा दिए हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल वगैरह, यहाँ पर थीम, ये सब कुछ मैंने देखी, और तुर्की लैंग्वेज में ही मैंने इस आर्टिकल को जनरेट किया है। तो आप भी इस आर्टिकल को बना सकते हैं। आर्टिकल कैसे बनाना है, आपने जो वेबसाइट ओपन की थी उनकी जो सब हेडिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर देखिए, ऐसे ये सब हेडिंग है। इस हेडिंग को आपको कर लेना है कॉपी, और ChatGPT में चले जाना है। आपको जो आर्टिकल लिखवाना है स्टेप बाय स्टेप लिखवाना है, पूरा आर्टिकल एक बार में नहीं लिखवाना है, एक हेडिंग वाइज हेडिंग लिखवाना है। इससे आपका आर्टिकल बहुत ही यूनिक और अच्छा बन जाएगा। तो हमने इसमें जो AIPRM का एक्सटेंशन लगा के यहाँ पर ह्यूमन रिटर्न इस प्रॉम्प्ट को, इस प्लगइन को ले लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज है तुर्की सेलेक्ट कर लेना है। अब जो हमारा कीवर्ड था, मैंने इस जो मेन दोस्तों जो हेडिंग थी उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो मैं इस हेडिंग को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और ChatGPT में से कर देता हूँ पेस्ट। ये बहुत ही बढ़िया आपके कोई एक आर्टिकल लिख के दे देगा। तो इसको मैं कर देता हूँ एंटर, हमारे पास आ जाएगा आर्टिकल। तो आपको ये सभी हेडिंग्स हैं, इन सभी हेडिंग्स से रिलेटेड आर्टिकल को बना लेना है। यहाँ पर देखिए ये हमारे ये पैराग्राफ वगैरह आ गए दोस्तों। तो आप इस प्रकार इससे आर्टिकल लिखवा लें। आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग हेडिंग को ले लेना है। यहाँ पर देखिए, तो इस हेडिंग के बाद अब आपको जो आपकी पोस्ट तैयार कर लेनी है, आपको इसमें इमेजेस वगैरह लगा लेना है। जैसे मैंने इमेजेस लगा ली हैं। जो दोस्तों आपको टेबल है, इस टेबल को ऐड कर लेना है। इसके बाद आप इसमें वीडियो वगैरह को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज और ले ली, इसमें एक वीडियो लगा दी। तो आप इस प्रकार आप पूरा कंटेंट बना लें। कंटेंट बना लेने के बाद इसको HTML व्यू पर क्लिक करना है, और इसके बाद जो पूरा कोड को कर लेना है आपको कॉपी। अब कॉपी कर लेने के बाद अब आपका जो आर्टिकल जो कॉपी कर लेना है। अब हम आएंगे लेआउट में, थीम का दोस्तों जो, तो हम अपनी पुरानी वेबसाइट पर चले जाते हैं। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आएंगे दोस्तों थीम के लेआउट में। लेआउट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिट दोस्तों, यहाँ पर जो थीम का लेआउट दिखाई देगा। अब इसमें यहाँ पर कुछ भी थीम में कस्टमाइज के लिए जाना नहीं है। आपको यहाँ पर एक गैजेट, यहाँ पर देखिए ऐड गैजेट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट वाला इसको ले लेना है। जो भी कंटेंट आपने कॉपी किया था इसको कर देना है यहाँ पर पेस्ट, और सेव पर क्लिक कर देना है। इसको सेव होने देते हैं। इसके बाद जो आपका जो ब्लॉग पोस्ट है इसको एडिट पर क्लिक करना है। इन सभी को आपको ऑफ कर देना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इन सभी को ऑफ कर देता हूँ। इन सभी को ऑफ, देखिए यहाँ से इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑफ कर दिया। अब सब ऑफ कर दें और सेव पर क्लिक कर दें। आप इस पॉपुलर पोस्ट के इस लेबल को भी हटा दें, यहाँ से रिमूव कर दें। इन सभी को आपको रिमूव कर देना। आपकी थीम तैयार हो गई। अब हेडर है दोस्तों, हेडर में आपको लिख लेना, यहाँ पर आप इमेज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लोगो वगैरह भी नहीं लगाया। अब इसके बाद आपका सेकंड काम दोस्तों, आपने इसमें जो इमेज जो ऊपर वाला जावास्क्रिप्ट है इसको कॉपी का, इसको HTML में आना है। यहाँ पर जो आपको HTTP लिखा है, यहाँ से जो JPG तक, यहाँ पर आपको एक इमेज लेनी है, उस इमेज को अपलोड करना है। तो जैसे मैंने इस इमेज का ही यहाँ पर देखिए, मेरी जो साइट है मैंने साइट को बनाया, तो यहाँ पर मुझे इसका कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक कर देना है, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर हमारी इमेज है वो चेंज हो जाएगी। तो पूरा हमने जो थीम वगैरह कस्टमाइज कर ली, उसको हम व्यू करके देखते हैं कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए लिली apks.blogspot.com हमारी थीम थी। सो ये हमारा डोमेन है, ये हमारी जो साइट है इस प्रकार दिखाई देने लगी है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड बटन आ गया, यहाँ पर जो आपकी टेबल वगैरह आ गई, और इमेजेस वगैरह भी आपकी लोड नहीं हुई, तो इमेजेस वगैरह भी इसमें आ जाएंगी। इमेजेस आ जाने के बाद देखिए हमारी इमेजेस पूरी आ गई हैं। यहाँ पर देखिए पूरा हमारी जो थीम है धीरे से देखिए पूरी इमेजेस वगैरह सब कुछ आ गई हैं। अब इसके बाद आता है इसमें जो होम, इस पर पेजेस वगैरह ऐड करने हैं। तो पेजेस किस प्रकार ऐड करने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको अपनी थीम में आ जाना है, थीम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एडिट HTML पर फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको इसमें जो पेजेस वगैरह हैं उनको बना लेना है और उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे Ctrl F, आप कर ले अबाउट अस। तो अबाउट आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर पेजेस वगैरह के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, तो TMCA, तो ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ पेजेस वगैरह दिखने लगेंगे। लेकिन आपको अगर सही से यहाँ पर देखिए मूवी लिखा है, तो इस मूवी को सर्च कर लेते हैं हम। आपको इसमें मेन काम है जो इसकी जो थीम है दोस्तों, जो भी काम होगा वो HTML में होगा। तो आप थोड़ा बहुत HTML आता हो तो आपके लिए सही है, नहीं तो आप मैं स्टेप बता रहा हूँ उनको फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए आपको इनकी नाम चेंज कर देना, जैसे होम, इसके बाद आपको यहाँ इसको हटा कर लिख देना
अबाउट अस, और यहाँ पर दोस्तों जो हैज़ लगा है इसको हटा के आपको जो अबाउट अस पेज का लिंक देना है, और आपको और एक्स्ट्रा पेज ऐड करने, तो इसी लाइन को आपको कॉपी कर लेना है पूरा सिंपल सा, और कॉपी कर लेने के बाद आपको जो नीचे है एक एंटर प्रेस करना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो आपको इनके नाम देने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, इसके पेज। अब इसके बाद जो आपको कैटेगरी आ रहा है इसको हटा देना है। इसके बाद जो HDFC वाला भी आपको पूरा क्लियर कर देना है। अब इसके बाद जो हमारा जो LI ये भी थोड़ा एरर है तो इसको भी हटा देना है। तो हमारी जो पूरी थीम है वो कस्टमाइज हो गई है दोस्तों फुल तरीके से। अब थीम कस्टमाइज होने के बाद हम इसको रिफ्रेश, पहले इसको सेव हो जाने देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं किसी प्रकार दिखाई दे रही है। तो ये रिफ्रेश करने के बाद बहुत ही बढ़िया दिखने लगेगी। यहाँ पर देखिए पूरी पेज जैसे हो, मैंने अबाउट ऐड कर दिया तो अबाउट वगैरह आ गया। तो इस प्रकार ये आ जाएगा। अब इसको इसके बाद अब आपको क्या काम करना है, जो पेजेस वगैरह उनको बना लेना है। तो आप पेजेस पर क्लिक कीजिएगा, न्यू पेज पर क्लिक करना। जैसे आपको यहाँ पर बना लेना है अबाउट अस। अबाउट अस, और यहाँ पर जो आपको जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं उसको आप लिख दें और इसको पब्लिश पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपका जो पेज पब्लिश हो जाएगा। फिर आपको इसी जो पेज का लिंक इसको कॉपी करना है, फिर वापस अपनी थीम में आके जो मैंने आपको स्टेप बताए उनको फॉलो कर लेना है। यहाँ पर जैसे एडिट HTML पर जाना है, पेज को सर्च करना है। तो अबाउट अस यहाँ पर हैज की जगह उसका जो URL है उसको दे देना है हटा के। तो अब आपका जो काम है वो पूरा रेडी हो गया। तो आपको ऐसे पूरे पेजेस को ऐड कर लेना है। इसको हम सेव कर देंगे। सेव के बाद अब वापस हम इसे बैक जाएंगे और अपनी साइट को फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो कितनी बढ़िया हमारी साइट दिख रही है। ये देखिए पूरा सिंगल पेज बना हुआ है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं सिंगल पेज हमारी साइट है। ये पूरी ब्लॉगर पर बनी हुई है। आप एक मैंने थीम बताई थी लेकिन उसमें आप पेज ऐड नहीं कर पा रहे होंगी। तो इसमें आप पूरे देखिए अबाउट अस पेज भी ओपन हो जाएगा। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आपको सेकंड काम इसमें बहुत ज़रूरी काम आता है। ये हमारी थीम तैयार हो गई है लेकिन अब आपको इसमें थोड़ा काम और करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको देखिए अबाउट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारा अबाउट पेज भी ओपन हो जाएगा, लेकिन अबाउट में मैंने कुछ लिखा नहीं है तो अभी खाली आ रहा है। तो इस प्रकार वेबसाइट डिज़ाइन हो गई। कंटेंट आपने ChatGPT से लिखवा लिया। अब इसके बाद इसका काम आता है SEO का। तो SEO में सबसे पहले आपको एक साइट है जिसका नाम है दोस्तों स्कीमा। आपको गूगल पर सर्च करना है, स्कीमा मार्कअप जनरेटर सर्च करना है आपको, या स्कीमा जनरेटर लिख देना है। स्कीमा जनरेटर जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो नंबर पहले नंबर पर ही साइट आ जाएगी तो उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से स्कीमा जनरेट कर लेना है अपनी साइट के लिए, जिससे गूगल को पता चले कि आपकी साइट किस बारे में है, क्योंकि इसके बिना आपकी साइट रैंक नहीं होगी। स्कीमा वगैरह क्योंकि जो जो वर्डप्रेस है उसमें तो हम मैनुअली प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें करना होगा। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल स्कीमा है उसको बना लेना है। यहाँ पर जैसे ऑथर का नेम, URL वगैरह आपको डाल के ऐसे में कर बना देना है और इसको यहाँ से कोड को कर लेना है कॉपी कर लेने के बाद आपको वापस अपनी थीम में जो वेबसाइट है उसमें आ जाना है और लेआउट में क्लिक करना है। लेआउट में क्लिक करने के बाद जो जावास्क्रिप्ट हमने ऐड की थी जिसमें हमने अपना कंटेंट पेस्ट किया था, तो वहाँ पर हमें सबसे नीचे चले आना है लास्ट में आने के बाद अब आपको यहाँ से देखिए तो थोड़ा एंटर प्रेस करके नीचे यहाँ पर जो स्कीमा आपने बनाया इसको कर देना है सेव। तो इस प्रकार आपको जो एक स्कीमा ये हो गया। दूसरा आपको कौन सा बनाना है, आर्टिकल के बाद आपको दूसरा स्कीमा बनाना है ब्रेक। यहाँ पर मैं बता के दिखा देता हूँ। यहाँ पर दूसरा आपको बना लेना है ब्रेक डम का। तो यहाँ पर ये ब्रेक डम बन जाएंगी। इसके बाद आपको साइट लिंक आप चाहें तो यहाँ पर एक मैं मिल नहीं रहा है, वो क्या गया, सॉरी, वेबसाइट। तो आपको एक वेबसाइट का स्कीमा भी डाल देना है। यहाँ पर वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का URL और इंटरनल लिंक और दूसरी भी ऑप्शनल लिंक, और इसको भी आपको सेम कॉपी करके वहीं पर पेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो SEO का क्राइटेरिया वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आएगा, आपको कंटेंट ChatGPT से लिखवा लेना है सही तरीके से, हेडिंग वाइज हेडिंग। देखिए इसने लिख दिया है। अब आपको इमेजेस वगैरह बनानी है तो इमेजेस वगैरह आपको कैनवा से बना लेनी है। तो कैनवा से आप इमेजेस बना लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए अब हम आते हैं इसके सेकंड काम पर। अब एक इसकी सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल जो साइट है इंटरनेशनल टारगेटिंग है, तो इसको आपको सबसे पहले गूगल में इंडेक्स करा लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको क्लिक साइट को ऐड कर लेना है गूगल सर्च कंसोल में।
गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने के बाद आपको करनी है गूगल के बाद दोस्तों बिंग में। जिस प्रकार आप गूगल में इंडेक्स करवाते हैं साइट को, उसी प्रकार आपको बिंग में भी करा लेना है। तो बिंग में भी जैसे ही मैंने इसको बना लिया था तो बिंग में भी मैंने इसे डाल दिया, लेकिन अभी साइट इंडेक्स नहीं हुई, ना ही गूगल में इंडेक्स हुई है अभी। तो इसके बाद आपको जो आपका 2 काम कंप्लीट होगा। तीसरा सबसे ज़रूरी काम यह है, अगर आपकी साइट अदर किसी कंट्री के लिए है तो आपको एक टैग होता है, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले जो गूगल सर्च कंसोल था उसमें एक ऑप्शन आता था कंट्री टारगेट, लेकिन अब दोस्तों जो सर्च कंसोल का अपडेट आया वहाँ से इसको हटा दिया गया है। तो आपको गूगल पर एक मैं आपको बता देता हूँ लिखना है, दिखा देता हूँ HREF फ्लैग टैग को आपको सर्च करना है। इसको सर्च करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर H फ्लैग जनरेटर पर क्लिक कर सर्च करना है आपको। तो यहाँ पर आपको टेस्टिंग टूल नहीं लिखना है, जनरेटर लिखना है, जो मैंने धोखे से यहाँ पर लिख गया है। तो आपको HLang टैग जनरेटर पर क्लिक कर देना है और पहली वेबसाइट पर आ जाना है। ये टैग बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी साइट इंटरनेशनल टारगेट नहीं होगी, ना ही गूगल को पता चलेगा कि आपने साइट किस लैंग्वेज में बनाई है और किस कंट्री के लिए। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL दे देना। जैसे मैं अपनी जो वेबसाइट बनाई है आपके सामने, उसको कर लेता हूँ कॉपी। अब कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर कर देना है पेस्ट। अब आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसको सर्च कर लेना है। जैसे मैं किस कंट्री के लिए तुर्किश, तो तुर्की की लैंग्वेज तुर्किश है, कंट्री तो तुर्की है हमारी, तो आपको तुर्की कंट्री, बस यहाँ पर आपको जनरेट द इसको कर देना है क्लिक। और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर टैग द इंक्लूड हेड एरिया ऑफ पेज HTML जनरेट करना है, इस पर क्लिक करना है, जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास एक टैग को कर लेना है कॉपी कर लेने के बाद वापस अपनी थीम में जाना है और थीम में आपको थीम में जाने के बाद आपको इसको डाल देना है अपने HTML कोड में डाल देना है। यहाँ पर हेड लिखा है तो हेड के नीचे एंटर प्रेस कर देना है और इसको कर देना है यहाँ पर Ctrl+V, यानी कि इसमें कर देना है पेस्ट। तो पेस्ट हो गया। तो यहाँ पर अब आपकी कंट्री लैंग्वेज भी सेलेक्ट हो गई, इंटरनेशनल टारगेटिंग भी हो गया। तो गूगल को पता चल जाएगा कि आपकी साइट किस कंट्री के लिए बनी हुई है, आपने किस कंट्री के लिए कंटेंट बनाया। अब इसके बाद तीसरी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग और है, यहाँ पर आपको जो मोबाइल सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है डेस्कटॉप, तभी आपकी साइट सही तरीके से ओपन होगी, नहीं तो मोबाइल वर्जन में साइट सही से ओपन नहीं होगी। तो आप इस प्रकार एक साइट बना सकते हैं। अब मैं इन सभी टैब को कर देता हूँ क्लोज और आपको अपनी साइट दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई हुई है, उसको मैंने किस प्रकार तैयारी किया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने एक साइट बनाई थी, आप इसका URL लिख लें, लिली APK inders.html। इंडर का मतलब होता है डाउनलोड, इंडर दोस्तों तुर्की लैंग्वेज डाउनलोड होता है। तो आपको देखिए मेरी जो साइट है इस प्रकार दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने सेम यहाँ पर देखिए पूरा कंटेंट लिखा है, यहाँ पर इमेज 2 ही लगाई हैं, यहाँ पर मैंने ये वीडियो भी ऐड कर दी है। एक वीडियो के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं DMC वगैरह मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। और ऊपर यहाँ पर हमने पेजेस देखिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स कंडीशन, हमने सारे पेजेस को अच्छी तरीके से ऐड कर दिए। और यहाँ पर देखिए पेजेस भी बहुत ही बड़ी तरीके से पूरे ओपन हो रहे हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी साइट को बना सकते हैं एक ब्लॉगर पर फ्री में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब इसको सर्च कंसोल वगैरह में ऐड करना है तो आप कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और आपको एक चीज़ दिखानी है, यहाँ पर देखिए ये डोमेन है यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन, तो एक वेबसाइट है जिसमें इसने भी ब्लॉगर पर ही ये वेबसाइट बनी हुई है। ये भी दोस्तों इंटरनेशनल का टारगेटिंग कंट्री पर बनी है और बहुत ही बढ़िया रैंक कर रही है। तो इस वेबसाइट पर जो एक डोमेन था मैं आपको बता दूंगा, वो मेरे पास एक थीम और है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उस थीम को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देता हूँ वो साइट कौन सी थी। वो साइट बिल्कुल ब्लॉगर पर बनी हुई थी, मैंने उसको अभी देखा था। तो मैं वही वाली थीम आपको देने दूंगा। यहाँ पर देख लेता हूँ वो साइट कहाँ पर है, शायद ए साइट रही वो। तो आपको मैं ये वाली थीम है, ये वाली थीम को कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है। आप ऐसी ही एकदम बिल्कुल सेम ऐसी ही साइट अपनी ब्लॉगर पर बना सकते हैं। सॉरी दोस्तों, वो साइट ओपन नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इससे भी एक अच्छी साइट है उसको भी आप बना सकते हैं फ्री में ब्लॉगर पर।
पर लेकिन उसका जो डिज़ाइन है इससे बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो आपका उसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगा। आपको जो ब्लॉगर के मैं एक नेक्स्ट साइट बताऊंगा तो आप उसका डिज़ाइन सेम ऐसा ही दिखेगा। सेम मतलब कुछ ऐसा ही मान सकते हैं आप। पीछे दिख जाएगा आपको, वहाँ पर पेजेस वगैरह सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको वो थीम भी ऐसी दिखेगी। तो मैं उसको कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो और मैं अब और तो वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। अब जैसे इसका जो ट्रैफिक वगैरह आने लगा है तो मैं भी दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया था, सब कुछ मेरा काम हो गया है। सर्च कंसोल में मेरी साइट अभी देखिए इंडेक्स भी हो गई थी कल, लेकिन अभी 1 से 2 दिन लगते हैं सही तरीके से इसको गूगल में इंडेक्स होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, तो मेरा कंटेंट कॉपी मत कर कीजिएगा, ये मेरी साइट का URL है। इसको मैं आपको साइट कॉलम पेस्ट करके और दिखा देता हूँ गूगल में। तो आप देख सकते हैं मेरी साइट का जो पेज है, यहाँ पर देखिए 2 दिन पहले यहाँ पर इंडेक्स हो चुका था। तो ऐसे अब मेरी साइट धीरे धीरे रैंक करने लगेगी। इसका ट्रैफिक प्रूफ वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आज की वीडियो इतनी ही है, तो वीडियो को लाइक करना।